पाकिस्तान के पायलट ने इजराइल के तैयारे को तबाह कर दिया, लेकिन हैरानकुन बात तो यह है कि तैयारा पाकिस्तान का नहीं था और पाकिस्तान का पायलट जंग भी पाकिस्तान के लिए नहीं लड़ रहा था। आइए आपको बताते हैं सत्तार अलवी के बारे में, जिसके बारे में सुनकर आज भी इजराइल कांप जाता है। नाजरीन, ये बात है 1974 की, जब अरब इजराइल वॉर हो रही थी। उस वक्त पाकिस्तान के पायलट इस जंग में हिस्सा लेने के लिए गए थे। उस वक्त पाकिस्तान के पायलट सीरियन एयरफोर्स की जानिब से इस जंग में हिस्सा ले रहे थे। नाजरीन, पाकिस्तान के पायलट सत्तार अलवी साहब इस जंग में सीरिया का जहाज MiG-21 उड़ा रहे थे। मुश्किलात इस कदर ज्यादा थी कि कमांड्स उनको अरबी में दी जा रही थी, जबकि उनकी अपनी जबान उर्दू थी और जहाज भी उनका अपना नहीं था। जहाज पर उन्हें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। जब वो लिबनान की एयर स्पेस के ऊपर से गुजर रहे थे तो उनका सामना हुआ इजराइल के मिराज त्यारे के साथ। हैरानकुन बात तो यह है कि सत्तार अलवी साहब के जहाज में उस वक्त फ्यूल भी खत्म होने वाला था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के पायलट ने बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए इजराइल के मिराज त्यारे को मार गिराया। जब उन्होंने इजराइल के त्यारे को मार गिराया तो उनके जहाज में फ्यूल बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो बिना फ्यूल के अपने जहाज को एयर बेस तक लेकर पहुंचे, जिसके बाद सीरिया ने उनको अपना हाईएस्ट मेडल दिया, जबकि पाकिस्तान की जानिब से उनको सितारा इम्तियाज दिया गया। सत्तार अलवी की कहानी यहां पर सुनाना इसलिए जरूरी था कि दुश्मन समझता है कि टेक्नोलॉजी ज्यादा रखकर वो हमें मात दे देगा। दुश्मन को यह बताना चाहते हैं कि सिर्फ टेक्नोलॉजी से फर्क नहीं पड़ता, जज्बा शहादत भी होना चाहिए। सत्तार अलवी साहब की मिसाल आपके सामने है। ना जहाज उनका था, ना जबान उनकी थी, ना मुल्क अपना था। बात थी इस्लाम की, जंग थी अरब इजराइल, और उन्होंने सीरिया के लिए इजराइल के जंगी त्यारे को मार गिराया। वो इजराइल जिसको फुल सपोर्ट अमेरिका की हासिल थी, जबकि सत्तार अलवी साहब सीरिया के लिए जहाज उड़ा रहे थे। नाज़रीन, दुश्मन को हमारी हिस्ट्री पर नजर दौड़ानी चाहिए और यह बात देखनी चाहिए कि हमारे मुल्क ने ऐसे हीरे पैदा किए हैं जो बिना हथियार के भी दुश्मन को मात दे सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।